फर्स्ट नाइट आप लोग का तो वो सब भी कुछ नहीं हुआ होगा? नहीं, मतलब सास कुछ भी के पास एकदम सोए, बिल्कुल बेकार था। सास के पास सोए थे, सास लेके सोई थी। तब तो एक पहले दिन ही आपको समझ में आ गया होगा। समझ में हमको नहीं आया। हम बाथरूम में गए, हम बाथरूम से जैसे निकले वो हमको बुलाया, हाँ। कुछ बात करना है। उसके हाँ। बाद हमको साथ जबरदस्ती करने लगा। हम बोले रखवे नहीं करते हो तो खाली सोने के लिए तुम पति हो, इन दोनों बच्चा को मार देंगे, खुद को भी मर जाएंगे। हम मरेंगे तो उसका घर में ही मरेंगे, और नहीं तो उसको मार देंगे, ना मेरा हुआ ना उसका होगा, हम अपना हाथ से मारेंगे उसको। पहला पति से माँ नहीं बन सकते थे, दिमाग भी कम था, कुछ अंदर का भी प्रॉब्लम अच्छा, है। मतलब आप कह सकते हैं कि मानसिक रूप से वो बीमार थे, और या फिर आप नहीं, बीमार नहीं है, दिमाग थोड़ा कम है और अंदर का भी कोई प्रॉब्लम है। अंदर मतलब कि क्या नपुंसक ऐसा कुछ कह सकते हैं? हाँ, हमको इंसाफ चाहिए, ना तो इसका पूरा फैमिली को हम अंदर कर देंगे हम। अंदर कर दीजिए। हाँ, पूरा फैमिली और को। कहीं आपको ही अगर वो रास्ते से हटा दे तो? हाँ, हाँ, दो बच्चा हुआ, दो, एक बच्चा 2015 में हुआ है, एक बच्चा 2018 में हुआ, तीसरा बच्चा 2023 में था तो भर्सन करवा के भाग गया। अच्छा, देखिए हमारे साथ एक महिला है जिनकी शादी महज 11 साल की उम्र में हो जाती है। जी हाँ, 11 साल की उम्र में शादी होती है। उसके बाद पति का जो है मानसिक संतुलन बिगड़ता है और इनके जो देवर हैं वो इन पे हाथ मारना चाहते हैं, या आप यूं कहें कि इनके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, जोर जबरदस्ती करके शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं। अब देखिए इनके साथ क्या हुआ है, एक अलग ही कहानी इनकी बन गई है, उनमें इनके सास भी सम्मिलित है। इन्हीं से जानते हैं कि क्या पूरा कहानी है। आपका 11 साल में शादी हुआ, आप बता रही थी, तो 11 इतने कम उम्र में शादी कैसे हो गई? मेरे माँ बाप का स्थिति खराब था, अच्छा, इसीलिए। अच्छा, तो आप जो बताए थे कि आपकी शादी हुई थी 11 साल की उम्र में, तो फिर आपका पति जो है उनको साथ क्या ऐसा हुआ था जो आपका जो देवर है फिर आपके ऊपर लगा रहने लगा? उससे कभी माँ नहीं बन सकते थे, पहला पति से माँ नहीं बन सकते थे, दिमाग भी कम था, कुछ अंदर का भी प्रॉब्लम अच्छा, है। मतलब आप कह सकते हैं कि मानसिक रूप से वो बीमार थे, और या फिर आप नहीं, बीमार नहीं है, दिमाग थोड़ा कम है और अंदर का भी कोई प्रॉब्लम है। अंदर मतलब कि क्या, मतलब वो मतलब नपुंसक ऐसा कुछ कह सकते हैं? हाँ, अच्छा, वो मतलब कि गर्भवती नहीं हो सकते थे आप उनसे? ना, तो फिर कब पता चला ये बात? शादी के पहले पता थी या शादी के बाद? शादी के बाद 2012 में पता चला। फिर आगे हुआ 2012 में वही मैं इनकार कर दिया कि हम नहीं रहेंगे। वो इनकार किया? हम किए, उनके साथ किए इनकार? हाँ, हम तो नहीं मतलब रहेंगे। आपका पति मतलब सिर्फ माँ नहीं बना सकता था, या फिर वो शारीरिक संबंध बनाने में भी सक्षम नहीं था? उसको कुछ भी मालूम नहीं है सर, उसको कुछ भी नहीं मालूम था? नहीं है। तो मतलब आपके साथ उसको अपना पेट भरना है, हाँ। 100 रुपया दे दीजिए तो भी काम कर लेगा, 10,000 दीजिएगा उसके लिए वही है। वो उसका कोई ऐसा उसके ऊपर एक बेलदार रहेगा तो 2 रुपया वो बचाएगा, नहीं तो सब पी खा कर उड़ा देगा। अच्छा, तो मतलब ऐसा देखिए, दो दो काम यहाँ पे होता है। अगर आपका पति मतलब कि माँ नहीं बना सकता था, वो एक अलग चीज है, उसका इलाज करवा सकते थे, लेकिन वो सारी वो मतलब सक्षम ही नहीं था। करवाया। हाँ? जब इलाज से ठीक होता है तो हाँ। उसका माँ ठीक क्यों नहीं करवाया? नहीं तो हमारा बच्चा नहीं होता, हमारा माँ बाप छोड़ देता उसके ऊपर। हाँ, हाँ, आपको हमारा जरूरी माँ नहीं कि बाप बच्चा ही हो पूरे जीवन। हाँ? बच्चा नहीं भी होता तो कम से कम आप पति नहीं से होता, मेरा माँ बाप समझ लेता, हमको घर भेज देता, मेरा माँ बाप दूसरा शादी कर देता। फिर वो बोला हमारा घर का इज्जत, आज रोड पे भटक रहे हैं तो उसका घर का इज्जत कहाँ अच्छा, चले? तो फिर क्या हुआ, जैसे कि जब आपको पता चला कि आपका पति आपके साथ संबंध भी नहीं बना सकता है, ना वो आपको प्रेग्नेंट कर सकता है, तो फिर क्या हुआ? उन्हें दूसरा बेटा, चौथा नंबर वाला बेटा को पंजाब से बुलाया। पंजाब से बुलाया तो जबरदस्ती मेरे पास जाता था। मतलब कि बिना कुछ सोचे समझे आपके पास जबरदस्ती हाँ, जाता था? जबरदस्ती जाता क्या था। करने के लिए? अब गलत करने के लिए जाता था, क्या करने के लिए जाता था, गलत करता था। उसके बाद जब हम बोले सास के तो बोलता है यही तुम्हारा पति है। बोला क्या सबूत है कि हमारा पति है? और लड़का मेरा सर पे हाथ रख के कसम खाता था कभी तुमको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, कितना नंबर वाला देवर था आपका? चौथा नंबर। अच्छा, और बोलता था हम कभी तुमको नहीं छोड़ेंगे। मेरी सास बोलती थी यही तुम्हारा पति है। उस समय तक वो कुंवारा था? हाँ, ये 2023 में शादी किया। 23 में फिर शादी कर लिया है? हाँ। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या हुआ जब आपको बोला कि कभी नहीं छोड़ेंगे? उसके बाद तो उसका मेरी सास ने मंदिर, भगवान जी का मंदिर है घर में, उसके बाद सिंदूर दिलवा दिया। ऐसा वो सिंदूर दिलवाने में मेरा ससुर स्वामी है, शामिल है, सास शामिल है। हाँ, घर पे ही सिंदूर दिलवा के समझिए से शादी करवा दिया। हाँ। उसके बाद फिर आप लोग पति पत्नी जैसा रहने लगे? हाँ, 2 बच्चा हुआ, एक बच्चा 2015 में हुआ है, एक बच्चा 2018 में हुआ, तीसरा बच्चा 2023 में था तो भर्सन करवा के भाग गया। अच्छा, अबॉर्शन करवा दिया। हाँ। तो कब से वो आपको नहीं अपनाने लगा? यही 2023 से। 23 से, जब से उसकी शादी हुई? उसका बड़ी भाभी शादी करवा रही थी, तो लड़की का तमिलनाडु में रहता था, तो उसने दुकान दिया था। दुकान दिया तो हम देख लिए लड़की का फोटो। अच्छा। बोले लड़की कौन है? उसका मोबाइल हम चला रहे थे, उस दिन हम ड्यूटी नहीं गए थे, तो बोले लड़की कौन है? तो ये सारा बात हम अपना भाई को बताए। आप अपने भाई को? हाँ, कि ये शादी करने जा रहा है। उसका बड़ी भाभी कुछ
वो गीत गा के भेजी थी। उसके अच्छा, बाद आपका जो देवर से जब आपकी शादी घर में हुई तो आपका पहला पति जो है कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, वो नहीं, उसको उसको कोई मतलब नहीं था? नहीं सर, वो तो बोलता है तुम रखो, तुम्हारा हमारा हिस्सा है वो भी ले लो, पर तुम रखो उसको। अभी फिर से ये लड़का 2023 में शादी कर लिया है। दूसरा शादी कर ले ओ, उसी ये बच्चे यहाँ को। पे देखिए एक अलग मामला आ रहा है कि पहले आम घरों में होता है कि घर का इज्जत घर में ही रह जाए। जैसे कि कोई बड़ा भाई होता है, वो अगर डेथ कर जाता है तो भी छोटे भाई से उसको शादी करवा दिया जाता है, क्योंकि घर का इज्जत घर में रह जाए, कहाँ जाके भटकेगी इधर उधर। वो करवाने के बाद लेकिन वो लड़का को फिर से दोबारा शादी करवा दिया गया है। ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है। लड़के का क्या नाम है? दीपक सिंह। दीपक सिंह नाम है। आपके साथ वो जोर जबरदस्ती अपने आके करता था तो उसमें आप मना करती थी या आपके साथ वास्तविकता में जोर जबरदस्ती कर लिया था? नहीं, जोर जबरदस्ती परसों का बात कर रहे हैं। अच्छा। परसों का ही जब रखने के लिए तैयार हुआ, कोर्ट में कागज नहीं बनाया। परसों हमको साथ हम बाथरूम में गए, हमारे फुआ के घर में वो पंचायती करने गया था। हम बाथरूम से जैसे निकले वो हमको बुलाया, हाँ। कुछ बात करना है। उसके हाँ। बाद हमको साथ जबरदस्ती करने लगा। हम बोले रखवे नहीं करते हो तो खाली सोने के लिए तुम पति हो, रखने के लिए। उसके बाद बोलता है आज के बाद तुम्हारा शरीर में टर्च नहीं करेंगे। तो नहीं किया परसों कुछ? किया है, गलत किया है मेरे साथ। परसों किया? हाँ, गलत किया है। मतलब परसों भी किया है, फिर उसको रखना भी नहीं? हाँ, रखना भी नहीं। उसके बाद बोलता है नहीं रखेंगे, अब आज के बाद तुम्हारा शरीर में टर्च नहीं करेंगे। और पहली पत्नी उसकी तो है ना? पहली पत्नी ही उसका डर से ही तो मेरे को रखना नहीं चाह रहा है। अच्छा। दूसरी कहाँ पत्नी, रखता है अभी अपनी पत्नी को? दूसरा पत्नी क्यों? हाँ? वो अभी मैके में है, बच्चा हुआ है बड़ा। उसको पता है कि आपके साथ रह चुका है वो? हाँ, उसको मालूम है। वो भी उसका बहन ही, उसका मेरे ससुराल का ही उसका बहन है। वो भी जानबूझ के शादी करवाई। लड़की का जो जीजा है ना, वो जानबूझ के संतरंच रचा है। बहुत अफसोस हो रहा है ये जान करके। देखिए ये महिला है और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अभी न इनका पहला लड़की का जीजा मेरे को धमकी देता है ना कि तुम इसका जिंदगी से नहीं जाएगी। तो एक लड़का को मार डाला है, गांव का लड़का को काट के फेंक दिया है। वैसे ही मेरे को धमकी देता है कि उसके तरह तुमको भी काट देंगे। बताइए क्या कहाँ हमारा समाज जा रहा है। मतलब कि पहले ऐसे लड़के से इनकी शादी हो जाती है जो कि मानसिक तौर पे भी सही नहीं होता है, उसके बाद फिजिकली सही भी नहीं होता है। मतलब ऐसे लोगों के साथ इनकी शादी होता है, उसके बाद फिर दूसरा देवर के साथ इनके साथ शादी होता है, उसके बाद देवर भी अब दूसरा शादी कर लेता है। अब ये महिला कहाँ जाएंगी, यही मेन इनके साथ मुद्दा है। तो अभी आप कहाँ पे रहती हैं और क्या करती हैं? हम तमिलनाडु में रहते हैं, हाउस कीपिंग का काम करते हैं। हाँ। अपना फैमिली के अपना पास, मतलब आप मायके में रहती हैं? समझिए मायके है। जब मायके वाला फैमिली है तो मायके ही है ना। मायके में रहती हैं आप। उधर से कोई बुलावा नहीं आता है ससुराल से? 3 साल से कोई खोज नहीं। हम लड़का के पास हमेशा फोन करते हैं, मन होगा तो फोन करता था। इधर 3-4 दिन से अच्छा से बात कर रहा था, फिर नहीं। 3 साल से कोई परिवार नहीं खोज किया है, कोई नहीं किया है। कहाँ मरा, कहाँ कहाँ गया, कोई अति नहीं। केस उस किए हैं? केस किए हैं सर, कोर्ट में। कहाँ केस चल किए रहा है केस? सिविल कोर्ट बिहार में चल सिविल रहा है। कोर्ट में चल रहा है। हाँ, कभी पेश हुआ है वो? पेश हुआ था, बेल लेके चला गया। उसमें भी कोर्ट में रुपया दे दिया। सब तो रुपया का खेल होता है सर। अब हम लेडीज हैं, हम बच्चा को पढ़ाए कि रुपया फेंके, फिर भी 40,000 रुपया फेंक चुके हैं। अभी तक हमको इंसाफ नहीं मिला। क्या चाहती हैं आपकी, आपका मतलब आपके साथ क्या हो, क्या आप चाहती हैं? बस हमारे उस साथ लड़के के साथ बस रहना चाहती हैं? हाँ, हम रहना चाहते हैं। तो वो तो एक और शादी कर लिया ना? कर लिया। हमको आपकी शादी की मान्यता नहीं और उसकी शादी की मान्यता मिल गई ना उसको। मान्यता मिलने क्योंकि से आपकी शादी बस सिंदूर देके घर में हुई थी, वो अभी धूमधाम से शादी कर लिया होगा। धूमधाम से उसका भी शादी नहीं हो, उसका भी शादी चुप्पे चापे चुपचाप हुआ है। लड़की के घर में ही जाके किया है। क्योंकि इसमें लड़की का जीजा का संतरंच रचा हुआ है, क्योंकि धन के लोग थे। हाँ। लड़का धनवान है? हाँ, मेरे माँ बाप से अच्छा है। आपके माँ बाप से अच्छा है। हाँ, तो आप क्या चाहती हैं अभी? इसका भाई लोग है ना सर, पैसा वाला है, सब है। हमारा माँ बाप कमजोर है, इसीलिए मेरा माँ बाप गरीब है, इसीलिए दबा रहा है। क्या चाहती हैं अभी आप? हमको इंसाफ चाहिए, ना तो इसका पूरा फैमिली को हम अंदर कर देंगे। अंदर कर दीजिए। हाँ, पूरा फैमिली और को। कहीं आपको ही अगर वो रास्ते से हटा दे तो? हाँ, हाँ, ये डर है हमको, है ना? ये डर है, ये डर है हमको। कितना बार धमकी मिल चुका है। लड़की का जीजा ही बोला है खुद कि हम मार देंगे। एक लड़की का जीजा का बड़े नाम है, बड़े दीपक नाम है लड़के का? लड़का का दीपक नाम है। जो लड़की का जीजा शादी करवाया, दूसरा शादी, उसका जीजा है, तिरे का है। का लड़का ये वीडियो देख रहा होगा, उसको क्या कहना चाहिएगा, उसके पूरे फैमिली को क्या बताना चाहेंगे आप? हम उसका फैमिली को हम यही कहना चाहते हैं, आज घर का इज्जत कहाँ चला गया। उसका माँ को हम कहते हैं, वो माँ नहीं है। कहता है ना कि एक नारी का दर्द नारी समझता है, पर वो नारी नहीं है, वो हैमान नारी है।
वो नारी नहीं थी। मारते पीटते भी हैं आपको? हाँ मारते हैं, मेरी सास मारती है। परसों भी तो मेरे साथ गलत करके उसके बाद हमको 2-3 थप्पड़ लगा दिया। अच्छा। नहीं रखेंगे। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ में आता है, जब आपको उसको रखना नहीं है तो फिर आपके साथ वो शारीरिक संबंध क्यों बनाया 2 दिन पहले? वो नहीं रखेगा सर तो हम कहाँ जाएं? हम तीसरा शादी नहीं करेंगे, हम रहेंगे उस घर में। अब एक उम्र भी तो हो रही है, बच्चे भी 2-3 हो हमारा 2 बच्चा है, 2 लड़का है। हम शादी कहाँ करेंगे? हम नहीं करेंगे। हम 14 साल उसके जो बचपन से बड़ा किया उस घर में हुए हैं। अब हम शादी करेंगे? नहीं करेंगे। या तो हम मर जाएंगे, दोनों बच्चा को मार देंगे, खुद को भी मर जाएंगे। हम मरेंगे तो उसका घर में ही मरेंगे, और नहीं तो उसको मार देंगे। ना मेरा हुआ ना उसका होगा, हम अपना हाथ से मारेंगे उसको। देखिए, मेरे साथ बुरा किया है। देखिए काफी गंभीर मामला सामने आ रहा है और इस तरह का मामला जो हमारे समाज में बहुत देखने को मिलता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट मामला है क्योंकि इनके ससुराल वाले ही इनके दुश्मन बन गए हैं। इनके ससुराल वाले ही पहले इनके देवर से शादी करवाते हैं, उसके बाद फिर से एक बार उनकी शादी करवा देते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि कहा गया था अब कुछ भी कर लो, जहाँ भी जाना है जाओ, हम नहीं रखेंगे। कुछ भी कर ले, हाँ कुछ थाना पुलिस से कुछ डर नहीं है उसको? कुछ डर नहीं है उसको, इतना बाहुबली है। अच्छा। हाँ आदि जो मेरा भाई ऐसा इंसान है तब ना सर, दूसरा भाई रहता तो काट के उसको भर देता, फेंक देता। कुछ ना कुछ एक्शन तो जरूर लेता कि नहीं लेता, मगर मेरा भाई इंसान है, उसका जैसा हैवान नहीं है। मैं उस भाई को सैल्यूट करती हूँ, तो हमको रहने के लिए शरण दिया है, हमको आगे बढ़ाने के लिए वो दिमाग देता है। उसके अलावा हमको कोई हिम्मत, कोई भरोसा कोई भी नहीं। आपका पहला पति अभी भी है? पहला पति है, पर उसको रह ले न रह ले सर क्या फायदा। तो आपकी जब शादी हुई होगी तो जो फर्स्ट नाइट आप लोग का तो वो सब भी कुछ नहीं हुआ होगा? नहीं, मतलब कुछ भी एकदम बिल्कुल बेकार था? सास के पास सोए थे, सास लेके सोई थी। तब तो पहले दिन ही आपको समझ में आ गया होगा? समझ में हमको नहीं आया था सर, हमको अभी बच्चे ही होंगे तो आपको क्या समझ में उतना आएगा? समझ में नहीं आया था। समझ में आता तो आज हम भटकते नहीं। समझ में आता तो हम भटकते नहीं। दर लड़का ही बुलाया था हमको कि हम रखेंगे, इसके कारण हम आए थे। फिर नहीं रख रहा है? फिर नहीं रख रहा। चलिए, तो देखिए बाकी आप लोग को मैं ये बताना चाहूंगा कि इस तरह से जो होता है उसका विरोध करिए आप लोग। जैसे ये मान गई थी वैसे मत मानिए, क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है। आप लोग के साथ भी, आपके रिलेटिव में कभी ऐसा कुछ घटना होता है तो वहाँ पे आप ऑब्जेक्शन रेज करिए कि नहीं मैं इससे शादी नहीं करूंगा, या फिर अपने मर्जी से जैसे होता है लड़कों को देखिए परखिए उसके बाद शादी करिए। और जब भी कुछ ऐसी घटना होती है तो किसी के साथ भी शादी कर दिया जाए तो शादी के लिए तैयार मत होइए। इनके साथ देख सकते हैं नालंदा की है, जो इनके साथ काफी बुरा हुआ है। ये इनकी बातों को सुन के मुझे भी काफी बुरा लग रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मैं बस यही कर सकता हूं कि लोगों को दिखा सकता हूं। और उस लड़के का पिक्चर भी आपको दिख रहा होगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और ये बताइए कि देखिए इनके घर वाले, इनके ससुराल वाले कितना बेरहम दिल हैं जो इस तरह का इनको सजा दे रहे हैं। बाकी मिलता हूं एक नई वीडियो में। इस तरह के मामले को देख के आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई वीडियो में। जय हिंद।